हेलो। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम इकोनॉमिक बजट का, हमारे यूनियन बजट का दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें इन्फोग्राफिक्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग देखिए इसका डिस्कस हो चुका है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेज पे जाना होगा। तो अगला हमारा इन्फोग्राफिक है और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइज, इसका ये फुल फॉर्म हो सकता है। इंटरलिंकिंग, इसमें स्टार पॉइंट्स क्या है? इंटरलिंकिंग उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल्स, extending ECLGS with a focus on hospitality related enterprises, revamping CGT MSME with additional credit of 2 लाख करोड़। तो ये जो CGT MSE है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट करना है 2 लाख करोड़ का, और रोलिंग आउट ऑफ रैम्प प्रोग्राम रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस विद आउटले ऑफ 6,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों में 6,000 करोड़ का आउटले हमें तैयार करना है। और इंटरलिंकिंग करना है कौन कौन सी योजनाओं को? उद्यम योजना, ई श्रम योजना, एनसीएस और असीम पोर्टल। तो इन सभी पोर्टल्स को लिंक करना है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, सिमिलरली क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSME, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम विल बी रिवैम्प्ड विद रिक्वायर्ड इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। दिस विल फैसिलिटेट additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprise and expand employment opportunity। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी हमें देनी है, प्रोवाइड करनी है। शी इन्फॉर्म्ड, शी का यहाँ पे तात्पर्य निर्मला सीतारमण जी से है। शी इन्फॉर्म्ड रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम विद आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ ओवर 5 years will be rolled out to make the MSME sector more resilient, competitive and efficient। जो MSME सेक्टर है, माइक्रो मीडियम स्केल माइक्रो इंटरप्राइज कह सकते हैं ऐसा करके, तो इसे रेजिलेंट बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है और इफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ हम देख रहे हैं ड्वेलिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति। तो ये अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। स्टार्टअप, जो स्टार्टअप्स हैं उनको स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रमोट किया जाएगा टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति। जो ड्रोन है, ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट बनाया गया है थ्रू वेरिड एप्लीकेशन फॉर अ ड्रोन एज अ सर्विस, DRAAS, ड्रोन एज अ सर्विस इन सेलेक्ट ITI के लिए इसमें प्रोविजन दिया गया है। कोर्स फॉर स्किलिंग विल बी स्टार्टेड इन वोकेशनल कोर्सेज टू प्रमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, टू गिव स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, 75 स्किलिंग ई लैब फॉर साइमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट विल बी सेटअप इन 22-23। तो इस बजट में यहाँ पे ड्रोन शक्ति के लिए जो है प्रोविजन किया गया है। अगला पैराग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पे, शी सेड दैट ड्यू टू पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्लोजर ऑफ स्कूल्स, चिल्ड्रन पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज एंड दोज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो SC और ST हैं उनके बच्चों के लिए पेंडेमिक में जो स्कूल बंद हो गए थे एंड द अदर वीकर सेक्शन हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 2 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पेंडेमिक में अपना स्कूल छोड़ दिया था, तो उनके लिए क्या है यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है, दीज आर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, दस टू इम्पार्ट सप्लीमेंट्री टीचिंग, इनको सप्लीमेंट्री टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड टू बिल्ड ए रेजिलेंट मैकेनिज्म फॉर एजुकेशन डिलीवरी, एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए, शिक्षा को अंतिम स्तर तक, अंतिम विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए एक रेजिलेंट मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ PME विद्या। तो यहाँ पे एक नया स्कीम है, यहाँ पे PME विद्या
Prime Minister e-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. तो यहाँ पे टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी जो कि एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12 to 200 टीवी चैनल्स को अलग से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। दिस विल इनेबल ऑल स्टेट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस से 1 to 12 तक सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगला पैराग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पे, अ डिजिटल लाइब्रेरी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द country for world class quality universal education with a personalized learning experience at their doorstep. ठीक है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है तैयार की जाएगी, will be established provide access to students across the country for world class quality universal education. तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अपना अपना सबका लर्निंग एक्सपीरियंस उसमें होगा और वो डोर स्टेप मतलब घर में पहुंच सकेगी, आपको सर्वर के थ्रू, आपको इंटरनेट के थ्रू ये पूरी लाइब्रेरी, पूरी यूनिवर्सिटी अवेलेबल होगी। दिस विल बी मेड अवेलेबल इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड ICT फॉर्मेट्स। ICT का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। द यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट ऑन अ नेटवर्क्ड hub spoke model with the hub building cutting edge ICT expertise. The best public university and institutions in the country will collaborate as a network of hub spokes. तो जो हब स्पोक्स पर्सन होंगे उनके लिए ये बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी और इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें यहाँ पे कोलैबोरेशन में काम होगा। ठीक है ना, तो एक तरीके की डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान हमारे बजट, यूनियन बजट 2022-23 में किया गया है। ठीक है, अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। तो अगले पैराग्राफ का ये इन्फोग्राफिक है, इसमें हम देख रहे हैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को बताया गया है। तो इसमें क्या है, देखिए, इससे पहले हमने एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ MSME पढ़ा था। ठीक है ना, फिर यहाँ से हमारा इस पैराग्राफ से हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में आने लगा था। ठीक है ना, इसके ऊपर भी यहाँ पर भी एजुकेशन की बात हुई है। PM e-Vidya स्कूल एंड चिल्ड्रंस है ना, जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनके लिए सप्लीमेंट्री टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ से एजुकेशन का मैटर स्टार्ट हो गया और इसी से ही संबंधित ये इन्फोग्राफिक है यहाँ पे। तो एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जो भी वो जिससे वो अपने जीविका चला सकें ऐसी शिक्षा उन्हें मिले। बिल्डिंग स्मार्ट इंडिया विद क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड होनी चाहिए स्मार्ट इंडिया में। स्मार्ट इंडिया तभी बनेगा जब आपके पास क्वालिटी स्किल्स होंगी। जैसे कि अभी गुजरात सरकार ने पंक्चर बनाना, जो कि साइकिल हो जाती है या कोई बाइक है या कोई व्हीकल है, तो उसका ट्यूब जो पड़ता है, टायर जो होता है उसमें ट्यूब पड़ता है, उसका पंचर बनाने को भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंक्लूड कर दिया है। किसने? गुजरात सरकार ने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आपके घर के टायर व्हीकल है तो आप अपना पंचर खुद बना सकते हैं, और इतना करना भी चाहिए, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रावधान है विद यूनिवर्सल एजुकेशन, लॉन्च ऑफ देश स्टैक ई पोर्टल, अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। अगला पॉइंट है हाई क्वालिटी ई कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर्स, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। तो इतने टीवी चैनल्स जो हैं मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्टार्टअप टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस, एक स्टार्टअप बनाया जाएगा किसको फैसिलिटेट करने के लिए? ड्रोन शक्ति को फैसिलिटेट करने के लिए, फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। 750 वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी फॉर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। 75 स्किलिंग ई लैब्स होंगी फॉर साइमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट। साइमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड बात हो गई है। अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ में, अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए, will be rolled out and it will consist of digital registries of health providers and health facility, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities। ठीक है ना,
ये सभी चीज़ों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया जाएगा। अगला पैराग्राफ है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड एज द पेंडेमिक हैज accentuated mental health problems in people of all ages, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो पेंडेमिक के समय में कई लोगों को मानसिक रूप से दिक्कतें आई थी कि वो अकेलेपन में रह गए थे या फिर एक बिल्डिंग में फंस के रह गए थे। तो ऐसे लोगों के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, विल बी लॉन्च फॉर बेटर एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ, है ना। मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए काउंसलिंग और केयर सर्विसेज सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। दिस विल इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology Bangalore। तो ये जो IIIT बैंगलोर है, इसके थ्रू इस प्रोसेस को, इस प्रावधान को इनेबल किया जाएगा, बनाया जाएगा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए। तो ये प्रोग्राम पैराग्राफ में मेंटल हेल्थ के बारे में स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये अगला इन्फोग्राफिक हम देख रहे हैं यूनियन बजट 2022-23 का। इसमें हम बात हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बनाया जाएगा जिसमें आपका पूरे बीमारी का एक पूरा खाका, एक पूरा लाइब्रेरी, एक रजिस्टर मेंटेन रहेगा डिजिटली रूप से। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड फॉर क्वालिटी काउंसलिंग, लोगों को सलाह दी जाएगी अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 टू बी लॉन्च्ड। तो इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें मिशन शक्ति होगी, मिशन वात्सल्य होगा, सक्षम आंगनबाड़ी होगी, पोषण 2.0 होगा, ये सभी चीज़ें लॉन्च की जाएंगी। 2 लाख ऑफ आंगनबाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनबाड़ीज। 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके हेल्थ से रिलेटेड। अगले पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, श्रीमती निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड एन एलोकेशन ऑफ ₹60,000 करोड़ टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स इन 22-23 हर घर नल से जल। Current coverage is 8.7 crore. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself, है ना। तो सभी के घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड में ये लॉन्च किया जाएगा, उपलब्ध कराई जाएगी इस फैसिलिटी को। और इसके लिए कितना एलोकेट हुआ है, 60,000 करोड़ की फंड जो है एलोकेट किया गया है। सिमिलरली इन 2022-23 80 लाख houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of PM आवास योजना। PM आवास योजना के लिए 80 लाख हाउसेस को निर्माण किया जाएगा, बोथ रूरल एंड अर्बन, एंड ₹48,000 करोड़। तो इसके लिए कितने रुपए एलोकेट हुए हैं, 48,000 करोड़ रुपए is allocated for this purpose. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for Northeast, PM Divine will be implemented through the Northeastern Council to fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. An initial allocation of ₹50,100 crore will be enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. ठीक है, इनिशियल एलोकेशन कितना है, 1500 करोड़ का। किसके लिए, लिवलीहुड एक्टिविटीज, जो जीविका है, ऐसी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, यूथ, जो नवयुवक हैं और महिलाएं हैं, जो ताकि वेरियस सेक्टर्स में गैप को फिल किया जा सके। अब अगला इन्फोग्राफिक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो स्कीम है इसे पीएम डिवाइन कहेंगे, पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे कि ये हमारा भारतवर्ष है,
इस तरीके से अगर भारतवर्ष मानते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा, और इसके डेवलपमेंट के लिए ये गति शक्ति योजना, इन स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति योजना के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इनिशियल एलोकेशन कितना है? 1500 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव, इनेबल लिवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड डेवलपमेंट, लिवलीहुड प्रोवाइड की जाएगी, फिलिंग गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, यही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब ये अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पे इन 2022 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस, 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through 11 net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will helpful especially for farmers, senior citizens in rural areas, enabling interoperability, financial inclusion. तो 100% जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम बैंकिंग के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूड कर लिया गया है। वेलकम आएंगे मतलब अब किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस, ये ना जो फंड्स के ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी सभी डिजिटली हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान हैं, जो वृद्ध नागरिक हैं, उनको हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आपस में कार्य कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाएगा, वित्तीय समावेशन हो जाएगा। To mark 75 years of independence, the government has proposed to set up 75 digital banking units (DBUs) in 75 districts of the country by scheduled commercial banks to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer friendly manner. तो जो हमारा 75वां साल है स्वतंत्रता का, उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्री में लगाए जाएंगे बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। जो हमारी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। द इशुएंस ऑफ e-passports using embedded chips and futuristic technologies will be rolled out in 2023 to enhance convenience for the citizen in their overseas travel. तो क्या हो जाएगा, ई पासपोर्ट उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें कि एम्बेडेड चिप होगी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी, और ये जो है सुविधा आपकी 22-23 में रोल्ड आउट हो जाएगी। तो इससे किसके लिए सुविधा होगी, जो हमारे सिटीजन हैं ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, जो ज़्यादा लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अब अगले इन्फोग्राफिक्स में हम यही देख रहे हैं कि कैसे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट होगा, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कैसे बनेगी, है ना। तो इसमें टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। एशंस ऑफ चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट, चिप एम्बेडेड जिसमें चिप रहेगी, भाई यहाँ पे ऐसे करके चिप होती है, ये सिलिकॉन की चिप होती है, इसमें कुछ मेमोरी होती है, थोड़ा सा प्रोसेसर होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ये पूरा प्रोसेस करता है, इसमें डेटा आता है, प्रोसेस करके सेव होता है। तो ऐसे पासपोर्ट जो हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे हमारे ओवरसीज ट्रेवलर्स जो हैं, इंडियन सिटीजन्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इम्प्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, तो जो भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है उसको जो है प्रमोट किया जाएगा। Establishing centers of excellence in urban planning, establishing center of excellence in urban planning, urban planning जो शहरी आपका विकास है, जो शहरी प्लानिंग है, जो शहर का एक परियोजना होती है, उसके विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे कि एक शहर का विकास आगे आने वाले 100 सालों तक के लिए किस तरीके से किया जाना चाहिए। वहाँ की नाली, वहाँ की सड़कें, वहाँ की पानी की व्यवस्था, वहाँ पे पार्क, वहाँ पे अन्य सुविधाएं किस प्रकार होनी चाहिए, तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण प्रतिस्थापना की जाएगी। प्रोवाइडिंग ए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज,
बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी जो है लाई जाएगी, जिसके थ्रू आप बैटरी स्वैप करके अपने व्हीकल में डाल सकते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट है जो द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट फॉर डेवलपिंग इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन एंड टू डिलीवर सर्टिफाइड ट्रेनिंग इन दीज एरियाज up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as a center of excellence. These centers will be provided endowment funds of rupees 250 crore each. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसके लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी ताकि इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज जो है उसको गैदर किया जा सके और हम अपने इंडियन अकॉर्डिंग अर्बन प्लानिंग कर सकें। ठीक है ना। द एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल to employ youth, and therefore AVGC promotion task force will with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand। तो ना एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, जो भी गेम आजकल डेवलप हो रहे हैं जैसे कि पबजी हो गया या अदर रेसिंग गेम्स वगैरह होते हैं ना, ऑनलाइन सर्वर पे खेले जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी सरकार जागरूक है, उसके लिए कुछ प्रावधान करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं कि अर्बन प्लानिंग के लिए जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। तो इस लेक्चर में ये सेकंड पार्ट था हमारा इकोनॉमिक बजट सर्वे का, बजट यूनियन बजट का दूसरा पार्ट था, और इसके आने वाले लेक्चर में भी हम इसी के और भी पॉइंट्स इस PDF के कवर करेंगे। तो धन्यवाद।